Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we learn parts of speech. So let's start. There are 8 parts of speech. Number 1 is noun, number 2 is pronoun, number 3 is adjective, number 4 is verb, number 5 is adverb, number 6 is prepositions, number 7 is conjunction and number 8 is articles. नाउन को हम कहते हैं उर्दू में इसम, प्रोनाउन को कहते हैं इसमें ज़मीर, एडजेक्टिव्स को कहते हैं इसमें सिफ्त, वर्ब को कहते हैं फ़ेल, एडवर्ब को कहते हैं मुतल्लिक फ़ेल, प्रीपोजिशंस को कहते हैं हरूफ जार, कंजंक्शंस को कहते हैं हरूफ अत्फ और आर्टिकल्स को आर्टिकल्स ही कहते हैं। आर्टिकल्स का उर्दू में कोई नाम नहीं है। तो अब डेफिनेशंस की तरफ आते हैं इनकी। नंबर 1 इज़ नाउन. Noun are the name of creatures, places, things, feelings or qualities etc. यानी कि इसम वो कलमा है जो किसी फ़र्द, चीज़, जगह या जानवर के नाम को ज़ाहिर करे। इसकी एग्ज़ाम्पल हम आ जाते हैं। एग्ज़ाम्पल है A single truth is more powerful than 1000 lies. यानी कि एक सच 1000 झूठ से बेहतर है। तो इस एग्जाम्पल में ट्रुथ और लाइस क्या है? नाउन है, इसको नाउन कहते हैं। नंबर 2 इज प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन विदाउट रिक्वायरिंग एनी चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस. यानी कि इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इसम की जगह बोला जाए या इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, वो क्या कहलाता है? इसमें ज़मीर यानी कि प्रोनाउन कहलाता है। Brother leaves tomorrow, we will miss him. यानी कि मेरा भाई कल चला गया तो अब हम उसको याद करेंगे। तो ब्रदर की जगह यानी कि भाई की जगह हमने हिम लगा दिया, तो जो हिम लगाया है वो क्या है? प्रोनाउन है, यानी कि इसमें ज़मीर है। Now number 3 is adjectives. Describing word in grammar are called adjectives. एडजेक्टिव यानी कि इसमें सिर्फ वो इसम है जिसमें किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, निचाई, ऊंचाई या कोई भी खुसूसियत पाई जाए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, यानी कि इसमें सिफ्त कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल है विच पेन इज़ योर्स, यानी कि तुम्हारा पेन कौन सा है। सो इसमें विच जो है यानी कि तुम्हारा कौन सा है, तो इसमें विच जो है वो क्या है? एडजेक्टिव्स है। नंबर 4 इज़ वर्ब, यानी कि फेल. एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब. और उर्दू में है वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के साथ पाया जाए। इसकी एग्ज़ाम्पल में आ जाता है ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, यानी कि वो कहानी लिख रहा है। अब लिख रहा है ये अभी है, यानी कि प्रेजेंट है, और राइटिंग यानी कि वो कोई काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो क्या है? वर्ब है। आगे आ जाता है जी एडवर्ब. एडवर्ब दोज वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी कि मुतल्लिक फ़ेल। वो अल्फाज जो किसी फ़ेल के मानों में इजाफ़ा करें, यानी कि फ़ेल के वर्ब के मीनिंग में इजाफ़ा करें। और इसकी एग्ज़ाम्पल है द नाइटिंगेल हैज़ वेरी मेलोडियस वॉइस, यानी कि नाइटिंगेल की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, यानी कि बहुत सुरीली आवाज़ है। अब इसमें हमारे पास नाइटिंगेल बता रहे हैं ना कि नाइटिंगेल हैज़ वेरी मेलोडियस वॉइस, यानी कि नाइटिंगेल की बहुत सुरीली आवाज़ है। तो हैज़ वेरी जो है, वेरी हैज़ नहीं, वेरी जो है यानी कि बहुत, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है, यानी कि बहुत सुरीली आवाज़ है। तो इसमें जो वेरी है वो एडवर्ब है। आगे आ जाता है जी प्रीपोजिशंस. Those words which show the position of noun and pronoun. उर्दू में कहते हैं हरूफ जार. वो अल्फाज जो दो अल्फाज के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें या नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताएं, यानी कि उसकी हालत को बताएं। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है द पेन इज़ ऑन द गैस स्टोव, यानी कि पेन जो है चूल्हे के ऊपर, यानी कि गैस स्टोव के ऊपर है। तो ऊपर जो है
وہ کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، یعنی کہ آن پریپوزیشن ہے، اور پین کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور ناؤن کی ہم حالت کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ ناؤن کی پوزیشن کو بتا رہے ہیں کہ پین کہاں پہ ہے. تو پین از آن دا گیسٹ آف، آن کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. آگے آ جاتے ہیں جی کنجکشن. کنجکشن از اے ورڈ دیٹ جوائن ورڈز اور سینٹینس. حروف عطف وہ الفاظ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں کو آپس میں ملائیں. ٹھیک ہے، جو دو یا دو سے زیادہ جملوں کو آپس میں ملائیں وہ کیا ہے؟ کنجکشن ہے. اگزامپل میں دیکھتے ہیں، انم اینڈ صبا آر پلینگ. انم اور صبا کھیل رہی ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو ورب بھی آ رہا ہے اور کنجنکشن بھی آ رہا ہے. کنجنکشن کیا ہے؟ وہ اینڈ ہے، یعنی کہ اینڈ جو ہے ایک جملے کو آپس میں ملا رہا ہے، یعنی کہ انم اور صبا کے درمیان ان دونوں لفظ کو آپس میں ملا رہا ہے.